नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली में छोटी सरकार को लेकर हर चुनावी रंग हम आपको दिखा रहे हैं। आज स्पेशल मुलाकात में मेरे इस खास कार्यक्रम में कांग्रेस के जो समर्थित चेयरमैन पद के उम्मीदवार विनोद बंसल के पूरे परिवार से मिलवाएंगे, क्योंकि इस चेहरे की, इस शख्स की चर्चा बेहद खास है। और जिस इंसान ने ज़िंदगी में इतना बड़ा स्ट्रगल किया, एक इतने बड़े एशिया के भीषणतम अग्निकांड में अपने परिवार को खोया और उसके बाद हार नहीं मानी, इतनी बड़ी जिद कि आज वो इतने बड़े मुकाम पर पहुंचे कि पूरे शहर में छोटी सरकार का हिस्सा बनने जा रहे हैं, मगर काम जनता को तय करना है। मेरे साथ उनका पूरा परिवार है, उनकी बड़ी बेटी है, उनकी धर्मपत्नी मेरे साथ बातचीत करेंगे, उनका जो बेटा है वो बातचीत करेंगे, उनकी जो बेटी हैं, यानी उनकी बेटियों की इसमें क्या भूमिका है, बेटा क्या सोचता है, एक पत्नी अपने पति के बारे में क्या सोच रही है ऐसे वक्त में जब गहमा गहमी चुनाव की है, माहौल बेहद गर्म है। हम परिवार से बात करते हैं, क्योंकि ये भी एक खास है कि परिवार ऐसे वक्त में क्या सोचता है। उनका बेटा मेरे साथ है। सबसे पहले पूरे परिवार का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने वक्त निकाला है। बहुत बहुत स्वागत है इस रहना पर आपका। थैंक यू गुरविंदर जी। भाई साहब, कैसे दिखते हैं आपका पिता एक ऐसा चुनावी मैदान में है जहाँ पर फाइट बहुत बड़ी है, 39,260 लोग चुनने का काम करेंगे, 58,000 की आबादी का शहर, पिता का स्ट्रगल, ये दिन आपके पास एक बड़ा दिन है जब इतनी बड़ी जिम्मेवारी जनता उन्हें चुनने का काम करेगी, हालांकि उनके साथ तमाम पार्टियां हैं। कैसे सब मैनेज करते थे पापा इससे पहले, और अब कैसे चल रहा है सब कुछ दिनचर्या? एक्चुअली इससे पहले भी पापा बहुत पेशेंसली रहते थे। मैं 1998 से या 2000 से देख रहा हूँ। और कोई आप भावुक नहीं होना, आपने बात करनी है। पानी देना? आप भावुक नहीं होना, आप आराम से बात करनी है। देखिए, मेरा मकसद आपके आत्मा को कोई भी ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं समझ सकता हूं आपके परिवार ने बहुत उस दौर को देखा है, उस दौर को मैं याद नहीं करना चाहता। अपने पिता के बारे में क्या सोचते हैं? आज वो चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे हैं। कोई बात नहीं। सिस्टर, कैसे दिखते हैं पिता जिसने हार नहीं मानी कभी भी? आज उन्हें कांग्रेस ने चेयरमैन का चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारा है, कितनी सपोर्ट कर रहे हैं आप? हमारी पूरी सपोर्ट है उनको। उन्होंने हमारी लाइफ के हर मुकाम पे हमें सपोर्ट किया है, चाहे छोटे लेवल से लेके हो अब तक। कभी उन्होंने हम पे कोई डिसीज़न नहीं थोपा। और जब उन्होंने हमें अपने सपने के बारे में बताया, और ये सपना उन्होंने आज से नहीं देखा, ये सपना वो पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि मुझे इस शहर के लिए कुछ करना है, इस देश के लिए कुछ करना है। तो हम उनके पूरे साथ हैं, हम उनका पूरा सपोर्ट करेंगे, इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं। और अपनी आप पहले से ही आगे सब लोग बिल्कुल, और एंड तक लड़ेंगे। वो एक फाइटर हैं और हम उनके तो एक नुमाइंदे हैं, उनके साथ रहेंगे। एक बेटी कैसे दिखती है? क्योंकि बेटी के लिए सबसे बड़ा यही सबर है कि वो अपने पिता को जीतते देखना चाहती है हमेशा। खैर, ये योद्धाओं का युद्ध है जहाँ पर जनता को वोट डालना है। कैसे इंतज़ार कर रहे हैं जीत का? नतीजे खैर अभी तो 22 को आने हैं। हमारे लिए तो वो शुरू से एक विजेता ही हैं। ये तो एक मोहर लगनी है, एक जनता ने देखना है कि हाँ वो विजेता बन के उभरे हैं। लेकिन उन्होंने शुरू से समाज के लिए जो भी काम किए हैं, तो मेरी यही गुजारिश रहेगी कि उन कामों को जो उन्होंने हमारे समाज के लिए किया, हमारे शहर के लिए किया, उन्हें हम नज़रअंदाज ना करें, उन्हें हम देखें, उन पे गौर करें और ऐसे ही आदमी को आगे लाएं जो इस देश के लिए, शहर के लिए कुछ कर सकता है। ठीक है। पिता को आपने कितना व्यस्त देखा है, कितना बिजी या फ्री भी देखा है कभी? हाँ जी, हमने उन्हें शुरू से बिज़ी बहुत देखा है। बहुत से ऐसे मौके आते थे जब हम चाहते थे कि वो हमारे साथ हो, हमारे साथ एंजॉय करें, लेकिन पॉसिबल ज़्यादा नहीं हो पाता था क्योंकि उन्हें अपना काम देखना था। उनके कभी फ़ोन आ जाता रात को 12 बजे भी, तो वो चल पड़ते थे। उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि टाइम क्या हुआ है। मम्मा डरते थे कि आप ऐसे चले जाते हो किसी के साथ भी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं देखा। तो हम शुरू से पापा को बिज़ी देखा है और हमें अब यही अच्छा लगता है जब लोग आके बोलते हैं कि आपके पापा ने हमारे लिए ये किया, हमारे लिए वो, ये ऐसा इंसान है, तो हमें प्राउड फील होता है कि अच्छी बात है। भाई साहब, क्या लग रहा है पिता मैदान में है, कैसे देखते हैं पिता को? कितना समय आपके लिए निकाल पा रहे हैं वो? अब कितना सो पाते हैं, कब खाना खाते हैं वो? पापा एक्चुअली अभी 1 बजे रात को 1 बजे से पहले नहीं सो पाते हैं।
और उसके बाद सुबह भी 5 बजे उठ के अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। और इसके पहले भी, इलेक्शन से पहले भी पापा 11 बजे तक सोते हैं और सुबह 6 बजे उठ जाते हैं। उसके बाद पूरे वार्ड का और सिटी का चक्कर लगाते हैं, देखते हैं कि कहीं पे किसी को कोई प्रॉब्लम्स ना हो। ना सिर्फ वार्ड 14 की बात नहीं थी अभी तक, पूरे शहर में जो भी कहीं पे भी प्रॉब्लम्स होती थी तो पापा को कॉल्स आती थी कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। अभी भी अगर हम जाते हैं वहाँ पे, म्यूनिसिपैलिटी में जाते हैं, लोग खड़े होते हैं तो वो हमेशा पापा, उनकी निगाहें पापा पे ही होती हैं कि पापा आएंगे। वो चाहे सिर्फ 14 वार्ड के लोग ना हों, कोई भी लोग हों, वो देखते हैं कि अगर विनोद बंसल जी आएंगे तो हमारा काम होगा। और मैं एक्चुअली जॉब कर रहा हूँ, पास ही में एक शहर है, वहाँ पे भी जब भी कभी बात होती है तो वो लोग बोलते हैं कि हमारी भी दूसरे विलेजेस में भी, नॉट ओनली डबवाली, दूसरे विलेजेस में भी लोग बोलते हैं कि हमारी उन्होंने बहुत मदद की है अभी तक और मदद करते रहेंगे। कभी कभी हम पापा से बात करते हैं कि पापा आपके पास हमारे लिए बहुत कम टाइम होता है, तो पापा ने बताया कि मैंने जो अपनी लाइफ डेडिकेट करी है, ये मैंने अपनी समाज सेवा को कर दिया लाइफ डेडिकेट। तो आपके लिए, हमारे लिए इसलिए बहुत कम टाइम होता है पापा के पास। अभी थोड़े दिन पहले मैं बात कर रहा था पापा से कि पापा आपकी एज ज़्यादा है, अभी बाइक की किक मारने में आपको दिक्कत होती है, आप बाइक पे क्यों चलते हो, आपको बाइक पे नहीं चलना चाहिए, एक गाड़ी ले लेते हैं। तो पापा बोल रहे थे कि अगर मैं गाड़ी पे चलूँगा तो मेरे को शहर की सड़कें नहीं दिखाई देंगी कि वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। बस बिल्कुल, ये बहुत भावुक पल है। और एक जब तक दुनिया में कहते हैं पिता जब अपना है तो दुनिया का हर खिलौना भी अपना है ना। और कैसे लगता है एक पिता की जीत को लेकर, कैसे इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि आप भी देखते होंगे इतना टफ मुकाबला है, कैसे इंतज़ार हो रहा है? एक्चुअली पापा में जितने पेशेंस हैं उतने हमारे में नहीं है पेशेंस। हम चाहते हैं कि काफ़ी जल्दी वो दिन आए, क्योंकि पापा काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं इस दिन का, और बस इसीलिए काफ़ी वेट कर रहे हैं हम लोग। उनकी धर्मपत्नी भी मेरे साथ है, उनकी बड़ी बेटी है, क्योंकि बेहद भावुक पल पूरे परिवार के लिए। मैं खुद भी अपने आप को कंट्रोल कर पा रहा हूँ, क्योंकि हर इंसान, डवाली का हर इंसान उनके जीवन के बारे में जानता है। जब 23 दिसंबर को अग्निकांड हुआ, उन्होंने अपनी एक बेटी को खोया जिसकी उम्र करीब 5 साल, एक बेटा था जिसकी 3-4 साल उम्र रही होगी, उन्होंने अपनी पत्नी को खोया और कभी हार नहीं मानी है। हमने कभी भी उनको घबराए, डरे हुए नहीं देखा है, बल्कि डटकर उन्होंने ज़िंदगी में हर मुकाम को पाया है। उनकी धर्मपत्नी हमारे साथ है। मैडम, कैसे देखते हैं अपने पति के लिए, कितना वक्त वो घर के लिए निकाल पाते हैं, कब खाना खाते हैं, क्योंकि चुनाव चल रहा है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, निकाल पाते हैं टाइम, सही टाइम नहाने का, खाने पीने का? नहीं। कैसा लग रहा है जीत को लेकर, कैसे इंतज़ार कर रहे हैं, अपने पति के लिए क्या दुआएं कर रहे हैं आप? बहुत दुआएं कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये चेयरमैन बन के इस शहर को आगे की ओर ले जाए। कभी वो परिवार के लिए टाइम निकाल पाते हैं, क्योंकि लगातार 3 टर्म से वो पार्षद रहे, कितना टाइम उन्होंने परिवार को दिया है? आपको लगता है क्या वाकई ही वो जनता के बीच में रहते हैं, सेवा का जिम्मा निभाया उन्होंने? वो डेली रात को जब भी जाते हैं तो मैं पूछती हूँ आप कहाँ जा रहे हो, कहते हैं कि मैं ट्यूबें देखने जा रहा हूँ सारे वार्ड की और सारे शहर की, कौन सी जल रही हैं कौन सी नहीं, और शहर में चक्कर लगाते रहते हैं अभी कौन सा सीवर खुला है, कोई भी मतलब कि कोई भी दिक्कत हो किसी को तो ये बस। पूरा परिवार भावुक है, बात नहीं कर पा रहे। मैडम, मैं आपसे इस उम्मीद के साथ कि आप पूरा धैर्य बना के रखिएगा, क्योंकि हम उस दौर पे नहीं जाना चाहते हैं। एक बेटी कैसे सोचती है पिता के लिए, क्योंकि आप भी घर बार छोड़कर यहाँ पर बैठकर उम्मीद पर बैठे हैं, जीत की उम्मीद लेकर, कैसा लगता? सर ये उनका सपना है, बहुत देर से हमने उनको पहले कहा भी मत लो, नहीं, वो कहते कि मेरा ये ड्रीम है, अभी आप परिवार के सपोर्ट से मैं इस ड्रीम को पूरा करना चाहता हूँ। इस वजह से मैं मेरे हस्बैंड अपना सारा काम छोड़ के वहाँ उनकी सपोर्ट के लिए बैठे हैं, और हमें ये है कि वो ज़रूर जीते। उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है, पर उनमें पेशेंस इतना है कि हम आपको बता भी नहीं सकते। हम जैसे दिन में भी कभी फ़ोन करते हैं तो वो कहेंगे कि बेटे मैं बाज़ार च मैं फिर गल करूँगा,
मतलब वो हमेशा उन्होंने यही कहा है हमें। और रात को बात होती है बस वो भी हाल चाल पूछ लिया, मैं काम कर रहा हूँ, मैं वार्ड में हूँ, मैं किसी के पास हूँ। मतलब उन्होंने अपना सारा समय सारा शहर को दिया है। शहर में हम कहीं भी जाते हैं किसी को ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मार्केट में जाते हैं हर बंदा यही कहता है कि आप तो विनोद बंसल जी के बच्चे हो, आप बेफिक्र होकर चीज़ लेके जाओ हमारी दुकान से। देखा है कभी पिता को इतना फ्री कि वो बहुत फ्री बैठे हैं या व्यस्त देखा है? तो नहीं देखा, नहीं अभी तक तो नहीं देखा। यहाँ भी आते हैं हम, हमें कहेंगे भी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आप पैसे लो अपनी शॉपिंग अपने आप करो। मतलब बस वो रात को जरूर थक के हारे आते हैं पर वो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, वो भी इसलिए कि उनकी थकावट उतर जाए। हमारे बच्चे भी सारा दिन बस उनको यही रहता है कि हम नानू नानू नानू, वो भी वो इतनी बेसब्री से वेट कर रहे थे कि हम वहाँ जाएं, इलेक्शन में सब कुछ करना है हमें वहाँ। और अब जब आप भी वोट मांग रहे हैं पिता के लिए, है ना, आपके हस्बैंड सब पूरा परिवार आपका कुनबा उनके साथ है, कैसा रिस्पांस लोगों का मिल रहा है जब आप लोगों के पास जाते हैं? पिता के बारे में लोग क्या कहते हैं? नहीं अभी तक तो सर बहुत अच्छा रिस्पांस है। यही कहता है हर बंदा भी आप चिंता मत करो, भी सच्चाई की ही जीत होगी। जो व्यक्ति शहर के लिए काम कर रहा है वही आगे आएगा। कभी लगता है कि पिता ने मतलब सिर्फ उसी बाइक पे ज़िंदगी गुजारी है? मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, शहर भी देख रहे हैं, मतलब उन्होंने घर भी वहीं पड़ा है। सर इस बात पे तो बहुत इशू हुआ है कई बार। हम कहते हैं कि आप अब नहीं, अभी सामान लेके आते हैं घर का तो बाइक पे आगे रखने में दिक्कत आती है। मैंने इतनी बार कहा स्कूटी ले लो, कुछ और ले लो, नहीं बस मैं तो यही, जब तक मेरा सपना नहीं पूरा होता तब तक उनको किसी चीज़ की कोई सुध-बुध नहीं है, कोई अपने पहरावे की नहीं है। जो कपड़े निकाल दिए वही पहन लिए, जैसे शूज़ ला दिए ब्रदर ने वही पहन लिए। उन्होंने अपने शौक़ के लिए आज तक कुछ नहीं किया, जो कुछ किया है सिर्फ और डबवाली शहर के लिए किया। ये बेटी, आपकी बहन, आपके ब्रदर, आपकी मम्मी, सब लोग, आप एक पिता की जीत को लेकर जो आप कह रहे हैं उनका सपना है, इस सपने को पूरा होते हुए देखना, ये बेसब्री से इंतज़ार है, जनता को तय करना है, 19 को मतदान होगा। कैसा लग रहा है? एक बेटी क्या सोचती है पिता के बारे में? सर यही है कि बस हमें जनता से यही कहना है कि वो सब ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें और शहर के लिए अच्छा और सच्चा इंसान लाएं, जिसने अपने लिए आज तक कुछ नहीं किया। अगर उन्होंने अपने लिए कुछ करना होता आज तक वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। आज भी हम अपने पुराने घर में ही रह रहे हैं जहाँ पापा का जन्म हुआ था। दीदी लगता है क्योंकि एक पिता की कहानी जब भी याद करते हैं ऐसी कोई आंख नहीं है जो नम ना हो, जिसने इतना बड़ा झटका लिया। लगता है पिता ने कभी हार नहीं मानी, वो इतने जिद्दी हैं कि मतलब उन्होंने कभी आपको भी डगमगाने नहीं दिया, डोलने नहीं दिया, आपका हौसला बढ़ाया। सर उस टाइम पे जब हॉस्पिटल में थे तो तब भी उन्होंने यही कहा था कि नहीं मैं ठीक है, तू चिंता ना कर बिल्कुल भी। यहाँ से उनको दिल्ली लेके गए, वहाँ भी मतलब 1 महीना दिल्ली रखा, पर वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे। मतलब साथ वाले बेड वाले दर्द से कराते थे पर ये उनको भी हौसला देते थे कि आप लोग हिम्मत रखो। मतलब इतना उनकी बॉडी में प्रॉब्लम थी, इतना पेन था, बट फिर भी उन्होंने हिम्मत से खड़े हुए, स्टैंड हुए। सब कुछ ख़त्म हो जाने के बाद भी आज वो इस मुकाम पे हैं। तो हमें यही है कि भगवान से भी यही है, जनता से भी यही गुजारिश है कि वो इनका सपना ज़रूर पूरा हो। अब पूरा परिवार आप लोग साथ लगे हैं, कब तक सो पाते हैं आप सब लोग और बंसल जी कब सोते हैं? सर हम लोग सारे, जैसे मेरे हस्बैंड हैं वे, ये भी अपना सब कुछ छोड़ के यहीं हैं। ये भी कल रात को जैसे कि 12 बजे घर आए, तब उसके बाद इन्होंने खाना खाया, सुबह 5 बजे से उठ के फिर सब लोग फील्ड पे हैं। अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मेरी छोटी सिस्टर है, उनके हस्बैंड हैं, सब लोग, हमारे इन लॉज हैं, सब लोग इसी में हैं। सबका यही सपना है कि पापा का ये सपना पूरा हो। कितने आश्वस्त हैं दीदी आप अपने पापा की जीत को लेकर? सर हमारी तरफ से तो हम पूरे ही आश्वस्त हैं, बाकी ये फैसला जनता का है। जनता देखेगी कि उसे क्या, कौन सा मैडम कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर? पूरे आश्वस्त हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पूरे परिवार का, क्योंकि पूरा परिवार ही रो रहा है, क्योंकि इस इंसान की कहानी ऐसी है जिसने जिद करके दुनिया बदलने का हमेशा मादा रखा है। और मैं कोशिश करूंगा हर चेयरमैन के परिवार के साथ आपको मिलवाया जाए, और जितना भी इनके बारे में बोला जाए वो कम है, जिन्होंने हमेशा समाज सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उन्होंने सदैव
जनता के हित में सोचा है। ये पूरा परिवार भी कह रहा है, हमेशा उन्होंने मास्टर प्लान तैयार करने की बात हो, शहर के लिए विकास की बात हो, परिवार ये कह रहा है कि हमेशा उन्होंने सिर्फ यही कहते सुना है। उन्होंने पूरे परिवार ने कहा कि मैं अब ट्यूबलाइट देखने जा रहा हूँ, मैं अब पानी देखने जा रहा हूँ, मैं सड़कें देखने जा रहा हूँ। लेकिन ये तय आपको करना है, कौन आपके लिए सही, कौन शहर के लिए विकास की झड़ी लगा सकता है, कौन आपके सपनों को पूरा कर सकता है। परिवार का सपना अपने पिता को जीतते देखना है, लेकिन जनता रूपी जो ये वोट की ताकत जनता के पास है उसको वोट पोल करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबसे। मेरी यही गुजारिश है, इस लोकतंत्र के महापर्व में 19 तारीख को आप अपने मतदान की आहुति जरूर डालिएगा। आइए हम सब ये दृढ़ संकल्प करें कि 100% हम मतदान करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो पर आप कमेंट्स जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।